शंकर भगवान की जय। बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो सरस्वती मैया की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, दक्ष प्रजापति के घर माता सती का अवतार हो गया है और वह तरह तरह की चरित्र से अपने माता पिता को लुभा रही हैं और दक्ष भी अपनी पत्नी सहित उसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ तक कि देवता पितर सभी आकर उनके दर्शन करते हैं और धन्य धन्य होकर अपने लोक को जाते हैं। यह उस समय की बात है जब नारद जी और ब्रह्मा जी भगवान दोनों दक्ष प्रजापति के घर जा पहुंचे और सती ने उनको देखकर उनका बहुत ही आदर से सत्कार किया। बैठने के लिए सोने की चौकी उनको आसन दिया और सती ने उन सबको स्वर्ण चौकी पर बैठाकर उनकी स्तुति और वंदना किया और वह दोनों सती को आशीर्वाद दिया कि हे सती, तुम्हें वैसा पति मिले जैसा जिसकी सेवा हम और विष्णु जी किया करते हैं और जो किसी दूसरी स्त्री को न चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति होगा। सती ने ऐसा कहकर दक्ष से कहा कि हे दक्ष, तुम बड़े धन्य हो। तुम्हारे घर में आदि शक्ति महाजगदम्बा अवतरित हुई हैं। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया जाए, क्योंकि जो भी हमने वरदान दिया वह सब भगवान शिव में ही विद्यमान है। इस तरह ऐसा कहकर मैं और तुम यानी ब्रह्मा जी और नारद जी अपने अपने स्थान को लौट गए। उस समय दक्ष ने भी प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती भी युवावस्था को प्राप्त हो गई हैं और घर से बाहर पैर भी नहीं रखती। अस्तुतः अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिव जी सती को स्वीकार करें वही उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर न रही। तब सती ने सोचा कि मैं शिव जी का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता से आज्ञा मिले बिना वह वन को किस प्रकार जाती। यह सुनकर उन्होंने मन में विचार किया। वह एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी वह आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा कि यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिव जी की तपस्या करूं, क्योंकि वे बिना तपस्या के मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे और ना ही मुझसे विवाह करेंगे। इसलिए हे माता, यही उचित है कि तुम मुझे उसके लिए पिताजी से आज्ञा ले दो। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलवाया तथा सती की मनोकांक्षा कह सुनाई। उससे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सती जी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वन गमन किया। उनके साथ उनकी सभी सहेलियां थीं तथा हटकेश वन में जा पहुंची। कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह भगवान शिव जी का पूजन किया। वे कार्तिक में नित्य स्नान किया करती थी। शिव पूजन करके रात दिन शिव जी के चरणों में ध्यान लगाया करती थी।
माघ में स्नान कर शिव जी की पूजा तथा भींगे हुए वस्त्रों में नदी के तट पर तप किया करती रही। और रात्रि की सखियां सहित जाकर अत्यंत प्रसन्न हो उन्होंने आनंद उत्सव मनाया। उन्होंने फागुन मास के 14 को शिव जी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और शिव जी की पूजा किया और रात्रि जागरण कर चारों पहर का पूजन भी किया। चैत मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसु के पुष्प अर्पित किए। उन्होंने पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। वैशाख मास में सुदी तृतीया को शिव जी का पूजन किया तथा उनके सन्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित किया। जेठ मास में अंत में व्रत रखकर सहस्त्रों भटकैया के पुष्प शिव जी की पूजन किया। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे माह व्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। श्रावण की अष्टमी को वस्त्रादि दान किया। भादों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प एवं फलों से अच्छी तरह भगवान शिव जी का पूजन किया। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिव जी का पूजन किया। इसी प्रकार सती का नंदा व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हो गया। नंदा व्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात माता सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत सा दान दिया। वेद के अनुसार अनेक प्रकार के सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्र कर उनसे शिव जी का पूजन किया और ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनका पूजन भी किया। इस प्रकार शिव के प्रेम में मग्न होकर योग धारण से तप किया और श्वास चढ़ाकर जल में बैठे रहे। उस समय मैंने तथा विष्णु ने जाकर सती सिद्धोत एवं आमरण की भांति बैठे रहीं और वहां के संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव न रखा। यहां तक कि सिंह और गौ एक साथ रहने लगे। इस प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग कर वहां प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करने लगे। मैं और विष्णु भी वहां की ऐसी दशा देखकर सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए सती के अंगीकार करने के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करने के लिए चल पड़े, क्योंकि भगवान शिव ही ऐसे पुरुष थे और देवाधिदेव महादेव थे कि जो सती के साथ विवाह कर सकते थे। ऐसा सोचकर मैं यानी ब्रह्मा जी और नारद सभी मिलकर भगवान की स्तुति करने लगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।